सो गाइस ए प्लस ने अपने दो न्यू फोन्स जो है उनको कर दिया लॉन्च। एक है आपका नोवा 2 नियो और एक है आपका नोवा 2 प्रो। दोनों ही फोन्स काफी डिसेंट है, काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं एंड दोनों के प्राइस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। साथ के साथ जो हमारे सीईओ हैं उन्होंने एक लेटर भी भेजा है कि भाई जैसा मर्जी चाहे आप रिव्यू कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं रहेगी, आपके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपको अगर फोन अच्छा लग रहा है तो आप अच्छा बताइए, आपको फोन बुरा लग रहा है तो आप बुरा बताइए। खास करके जो रिसेंट कंट्रोवर्सी अभी ए प्लस के साथ चल रही है उसके बाद उन्होंने स्टेप उठाया है कि रिव्यूअर्स को साफ बोल दिया गया है कि अपने ऑनेस्ट ओपिनियन जो है वो आप यहां पे दीजिए। तो भाई हम अपने ऑनेस्ट ओपिनियन जो है वो यहां पे देने वाले हैं। सो कैसे फोन है, क्या क्या फीचर्स आपको यहां पे मिलते हैं, क्या आपको फोन लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। ओके, इसको जिस तरीके के बॉक्स आपको यहाँ पे नोवा 2 नियो एंड नोवा 2 प्रो के जो है देखने को मिल जाएंगे। आपको बॉक्स पे ही जो फोन की लुक है वो देखने को मिल जाएगी। अनबॉक्स कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा अनबॉक्स एक्सपीरियंस होता है। मैं आपको एक एक करके चीजें जो है वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे नोवा 2 नियो से। तो कुछ इस तरीके से हमारी फ़ोन की पैकेजिंग आती है। आप यहाँ पे वो जो फ़ोन की लुक है वो चेकआउट कर सकते हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और हम चीज़ें हटाते हैं तो हमें यहाँ पे एक कवर जो है वो देखने को मिल जाता है। दिस कवर इज़ एक्चुअली प्रीटी थिक। कवर की क्वालिटी बहुत बढ़िया दी गई है, मतलब काफ़ी थिक कवर है। नीचे अगर आप आते हैं तो हमारे पास एक सिम इजेक्टर टूल जो है वो देखने को मिल जाता है। हमें यहाँ पे टाइप ए टू टाइप सी की केबल मिल जाती है। केबल क्वालिटी इज़ प्रीटी डिसेंट, काफ़ी थिक केबल दी गई है। एंड हमारे पास एक यहाँ पे 10 वॉट्स की चार्जिंग ब्रिक जो है वो देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं हमारे नोवा 2 प्रो की। तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है एंड फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं तो कुछ ऐसा सा लुक आपको यहाँ पे फ़ोन का देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक बार ये बॉक्स एक्सपीरियंस देख लेते हैं। सो यहाँ पे भी आपको एक काफ़ी बढ़िया, काफ़ी थिक कवर केस जो है वो देखने को मिल जाता है एंड केस क्वालिटी इज़ प्रीटी नाइस। सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है। यहाँ पे आपको व्हाइट कलर की केबल देखने को मिलती है एंड अगेन केबल क्वालिटी इज प्रीटी डिसेंट, काफी थिक दी गई है। इट्स अ टाइप ए टू टाइप सी केबल। और यहाँ पे आपको 18 वॉट की चार्जिंग ब्रिक जो है वो देखने को मिल जाती है। ओके, सो फोन की लुक की बात करें तो दोनों ही फोन्स आपको काफी बढ़िया लुक के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ग्लास फिनिश मिलती है इसके अंदर। जो हमारा प्रो वेरिएंट है इसके अंदर आपको स्पार्कल जो है वो देखने को मिलने वाले हैं एंड जो हमारा ये वाला है इसके अंदर आपको लाइंस जो है वो देखने को मिलने वाली है। दोनों ही हमें ब्लैक कलर यहाँ पे दिए गए हैं एंड कैमरा बम्प्स वगैरह आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके से हमें कैमरा बम्प्स मिल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैश यहाँ पे दिया गया है। इसके अंदर आपको लाइट मिल जाती है, किस तरीके से काम करती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड यहाँ का आप कैमरा बम्प जो है वो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हमें यहाँ पे ऑरा लाइट दी गई है एंड यहाँ पे भी हमारे पास फ्लैश का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन्स का डिस्प्ले आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। पहली नज़र जो आपको यहाँ पे पड़ने वाली है दैट इज एक्चुअली द बेजल्स एंड अगर आप देखेंगे तो दोनों ही फोन्स में आपको मिनिमलिस्टिक बेजल्स देखने को मिल रहे हैं। 3 साइड ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट बेजल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं एंड जो हमारा नियो है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज ज़्यादा है, बट जो हमारा प्रो वेरिएंट है उसके अंदर आपको चारों ही साइड ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल बेजल्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो आपको यहाँ पे इसके जो पावर बटन है उसके अंदर ही देखने को मिल जाएगा। मैंने अपना फिंगरप्रिंट सेट कर रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको करते हैं आप देखेंगे ऑन हो रहा है। जैसे हम दोबारा करते हैं तो यहाँ पे ये ऑन हो रहा है। दोबारा से एक बार ट्राई कर लेते हैं तो ये ऑन हो रहा है। तो यस, फिंगरप्रिंट सेंसर काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है एंड किसी भी तरीके का लैग जिटर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। एंड अभी तक मैंने जितनी बार भी इसको टेस्ट करा है इसने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि फिंगरप्रिंट जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करा गया। यही बात करें हम यहाँ पे प्रो वेरिएंट की तो वहां पे भी अगेन आपको सेम जो पावर बटन है उसके अंदर ही फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है एंड जैसे ही आप इसको भी प्रेस करेंगे तो इसका भी सेंसर जो है वो काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम करता है। इससे थोड़ा सा फास्ट है ये प्रो वाला वेरिएंट जो है, बट दोनों ही काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब दोनों में ही मुझे किसी भी तरीके का लैग जिटर जो है वो देखने को नहीं मिला। बाकी डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो इसकी आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा मिल जाएगी, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है। बाकी दोनों का ही इंटरफेस जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप इस तरफ स्वाइप करते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है, इस तरफ स्वाइप करते हैं तो नेक्स्ट प्राइवेसी डैशबोर्ड आ जाता है। इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप इस तरफ जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे सारी की सारी जो भी न्यूज़ वगैरह होती हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, इसमें आपको 144 हर्ट्ज मिलता है एंड मैंने एक चीज देखी है कि मतलब जैसे मर्जी भी आप मूवमेंट वगैरह दीजिए आपको किसी भी तरीके का यहाँ पे लैग जिटर वगैरह जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो दोनों ही डिस्प्ले जो है वो आपको यहाँ पे काफी स्मूथ जो है वो देखने को मिल रहा है। बाकी इस बटन्स एंड पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो नियो मॉडल है उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो राइट साइड पे आपको यहाँ पे एआई के लिए अलग से डेडिकेटेड बटन दिए गए। बेसिकली ये कस्टमाइज बटन है जो कि आप शॉर्टकट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको एआई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जौन सा आपका मन करे एप्लीकेशन के लिए वो आप इसको यूज में ले सकते हैं। साथ के साथ आपको पावर ऑन बटन मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर इसी में मिल जाएगा। वॉल्यूम रॉकर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ऊपर की साइड बिल्कुल प्लेन है। इस तरफ आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सिम का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। एक बारी हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं हमें हाइब्रिड मिल रहा है या क्या मिल रहा है। ओके, सो सिम 1 सिम 2 का ऑप्शन है जो कि आपके दोनों इसी तरफ लग जाएंगे और इस तरफ हमारे पास मेमोरी कार्ड का ऑप्शन है।
तो आपकी तीनों चीज़ें एक साथ लग जाएँगी एंड 2 टीबी तक आपके कार्ड जो है वो यहाँ पे आराम से यूज़ में आ जाएँगे, आपको किसी भी तरीके का इश्यू नहीं आएगा। नीचे की तरफ आएँगे तो हमारे पास 3.5 एमएम जैक मिल जाएगा, नॉइज़ कैंसलेशन माइक्रोफ़ोन मिल जाएगा, टाइप सी चार्जिंग के लिए मिल जाएगा और आपको स्पीकर ग्रिल जो है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ओके, यही बात करें हम यहाँ पे जो प्रो वेरिएंट है नियो 2 प्रो उसके अंदर, तो यहाँ पे भी अगेन आपको एआई के लिए डेडिकेटेड स्विच दिया गया है। अगेन ये कस्टमाइजेबल है। यहाँ पे आपको फिर अगेन फिंगरप्रिंट सेंसर, ऑन ऑफ बटन, पावर वॉल्यूम रॉकर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं और नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन ऊपर है, स्पीकर का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। एंड इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास सिम स्लॉट दिया गया है। एक बार यहाँ पे इसका सिम जो है उसको भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कैसा वाला दिया गया है। तो यहाँ पे भी अगेन आपको सिम 1 सिम 2 एंड साथ में आपके पास कार्ड का ऑप्शन भी है, तो तीनों चीजें एक साथ यूज में आ जाएंगी। तो आराम से 2 टीबी तक कार्ड यहाँ पे भी लग जाएगा। नीचे की तरफ आते हैं तो अगेन 3.5 एमएम जैक एंड आपका नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाता है। तो इस फोन और इस फोन में बेसिकली आपको एक ही मेजर डिफरेंस जो है वो देखने को मिलने वाला है, दैट इज कि इसके अंदर आपको जो प्रो वेरिएंट है उसके अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है। इसमें ऊपर और नीचे स्पीकर है और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ स्पीकर जो है वो देखने को मिल जाता है। एक डिफरेंस और है जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही दिखाया कि यहाँ पे हमारे पास पीछे की तरफ लाइट दी गई है। इसका नाम है हमारा NXT हेलो एम्बियंस लाइट एंड अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑन ऑफ का ऑप्शन है। आप यहाँ पे एक्टिव पीरियड जो है उसको सेट कर सकते हैं, टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं। जैसे हम ऑल डे चाहते हैं तो हम ऑल डे रख सकते हैं, ब्राइटनेस उसकी कम ज्यादा कर सकते हैं, तो उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपको इसको इनकमिंग कॉल्स के लिए ऑन कर रखना है। आपको यहाँ पे काफी सारे कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे हमारे पास ऑरेंज है, हमारे पास यहाँ पे रेड है, आप देखेंगे ये रेडिश टाइप आ गया, ब्लू है हमारे पास, ये ऐसे ब्लू टाइप आ गया, हमारे पास पर्पल है और हमारे पास ग्रीन कलर जो है वो देखने को मिल जाता है। इसमें भी हमारे पास ऑप्शन है, जैसे पल्स है, हमारे पास ब्रीदिंग ऑप्शन है, तो इसमें ब्रीदिंग में हल्का हल्का ब्राइट होगा, देन वापस डिम हो जाएगा, देन ब्राइट होगा, देन डिम हो जाएगा। देन वी हैव द रिदम ए और आप देखेंगे यहाँ पे रिदमिक जो है उस तरीके से लाइट जल रही है। देन वी हैव द रिदम बी एंड ये कुछ अलग तरीके से लाइट जो है वो आपको जलती हुई दिखेगी। देन वी हैव द सपोर्टेड कॉल्स, आपको फेवरेट कॉन्टैक्ट्स पे लगाना है, फेवरेट कॉन्टैक्ट्स के हिसाब से अलग से लाइट लगा सकते हैं, पर्टिकुलर कलर लगा सकते हैं, एनीवन पे आप पर्टिकुलर कलर लगा सकते हैं, तो काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। देन वी हैव द नोटिफिकेशंस के हिसाब से भी आप यहाँ पे जो सारी चीजें हैं अलग अलग ऐप्स पे आप अलग अलग लाइट कलर्स जो है वो लगा सकते हैं, सेम उसी तरीके से काम करता है। इवन बैटरी लेवल्स पे भी आप यहाँ पे जो लाइट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्जिंग होगी तो लाइट जलेगी, फुली चार्ज होगा तो लाइट जल के बताएगा, बैटरी लो होगी तो बच जाएगा, तो सारी चीज़ों के ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पे पार्टी मोड का ऑप्शन है एंड आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग कलर्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे पार्टी मोड्स के अंदर। देन वीडियो एंड मूवी सिंक का ऑप्शन है, गेम इंटीग्रेशन है, तो गेमिंग करते हुए भी आपकी लाइट जो है वो सिंक हो जाएगी। देन स्टार्टअप के टाइम पे भी आप यहाँ पे ऑन ऑफ जो है उसको कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे फीचर्स जो है इस लाइट को चलाने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बात करें यहाँ पे हमारे कलर्स की फोन के, तो जो हमारा नोवा 2 नियो है उसके अंदर आपको रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक एंड रोग रेड कलर देखने को मिल जाता है। यही अगर हम बात करें नोवा 2 प्रो की तो इसके अंदर आपको ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन एंड पर्पल कलर जो है वो देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पे इन फोन के डिस्प्ले की, तो नोवा 2 नियो के अंदर आपको 6.74 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। वी नॉच वाला डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है एंड 600 निट्स की ब्राइटनेस जो है वो देखने को मिल जाती है। यही बात करूं मैं नोवा 2 प्रो की, तो आपको इसके अंदर 6.9 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें आपको पंच होल वाला डिस्प्ले मिलता है। 144 हर्ट्ज का आपको यहाँ पे रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है एंड 800 निट्स की ब्राइटनेस जो है वो देखने को मिल जाती है। एंड आप डिस्प्ले जो है वो स्क्रीन पे चेकआउट कर रही है, दोनों में से डिस्प्ले कौन सा क्रिस्प लग रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बात करें यहाँ पे इन फोन्स के स्पेसिफिकेशन की, तो हमारा जो नोवा 2 नियो है उसके अंदर आपको मीडियाटेक डिमेंसिटी 6300 प्रोसेसर मिल जाता है। साथ में अगर वेरिएंट्स की बात करूं तो 464, 4128 और 6128 GB वेरिएंट मिलता है। यही अगर बात करूं मैं हमारे नोवा 2 प्रो की, तो इसके अंदर आपको मीडियाटेक डिमेंसिटी 7100 देखने को मिल जाता है एंड दो वेरिएंट्स के अंदर आपको जो फोन है वो देखने को मिलता है 6128 एंड 8128 वेरिएंट। कैमरा की अगर मैं यहाँ पे बात करें तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX582 सेंसर जो है वो देखने को मिल जाता है। बट यही आपका नोवा 2 जो प्रो है उसके अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर जो है वो भी देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम फ्रंट की बात करें तो हमारा जो नोवा 2 नियो है उसके अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट का कैमरा मिलता है। और यही अगर मैं बात करूं नोवा 2 प्रो की, तो इसके अंदर आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट का कैमरा मिलता है। हमने इससे काफी सारी फोटोज जो है उनको क्लिक करके देखा था, फ्रंट के कैमरे से, बैक के कैमरे से, अलग अलग फ्लावर्स, प्लांट्स, हर चीज की ट्राई करके देखा एंड स्क्रीन पे आप दोनों के ही फोटोज जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हमने यस इनका वीडियो टेस्ट जो है वो भी करके देखा था, आप एक बार वो चेक करिए। ओके, अभी हम शूट कर रहे हैं नोवा 2 प्रो से एंड फ्रंट के कैमरे पे यहाँ पे आपके पास 2K 30 FPS का ऑप्शन है मैक्सिमम एंड कुछ इस तरीके की लुक जो है वो आपको वीडियो की मिल जाती है। अगर आप थोड़ा सा चलते हुए भी वीडियो बनाते हैं तो कुछ इतनी स्टेबिलिटी जो है वो आपको देखने को मिल जाती है एंड मेरे हिसाब से तो क्लैरिटी वगैरह सही है। बाकी अगर आप डायरेक्ट सनलाइट फेस के ऊपर लेते हैं तो कुछ ऐसा सा लुक जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और अगर बिल्कुल सन में पीछे देखूँ
तो भाई काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे सन को हैंडल कर रहा है, मतलब डायरेक्ट सनलाइट इसके कैमरे में पड़ रही है, बट काफ़ी बढ़िया तरीके से ये हैंडल कर रहा है, विच इज़ एक्चुअली प्रीटी नाइस। ओके, अभी हम शूट कर रहे हैं इसके बैक के कैमरे से 2K 30 FPS का अगेन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, बट यहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है। एंड अगर आप स्टेबलाइजेशन ऑन रखते हैं तो आपका ये 1x पे शूट करेगा, बट अगर आप स्टेबलाइजेशन ऑफ कर देंगे तो ये आपका वाइड एंगल पे चला जाएगा, 0.6 पे शूट करेगा। अभी हम यहाँ पे 1x पे शूट कर रहे हैं तो एकदम फेस के ऊपर यहाँ पे आ रहा होगा, बाकी स्टेबलाइजेशन ऑन है। तो मैं एक बार आपको चलते हुए भी दिखा देता हूँ कि चलते हुए अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो किस तरीके से यहाँ पे स्टेबलाइजेशन जो है उसको हैंडल कर रहा है, किस तरीके की स्टेबलाइज्ड वीडियो जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी अगर यहाँ पे सनलाइट की बात करें सो ये डायरेक्ट सनलाइट मेरे फेस के ऊपर यहाँ पे पड़ रही है, देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे कैमरा जो है डायरेक्ट सनलाइट को वो कर रहा है। एंड यही अगर मैं सनलाइट पीछे की तरफ ले लूँ, मतलब डायरेक्ट कैमरा के ऊपर मैं सनलाइट देता हूँ, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो ब्राइटनेस है उसको हैंडल करके मेरी जो वीडियो है उसको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। तो कैसी वीडियो आ रही है नीचे कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। ओके, सो अब हमने यहाँ पे इसका स्टेबलाइजेशन जो है ऑफ कर दिया है, 0.6 का ऑप्शन है पहले के मुकाबले। अब आप देखेंगे फ्रेम जो है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो गया है। एंड अब क्या है, पूरा का पूरा आपको मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ फ्रेम के अंदर, जो पहले थोड़ा सा क्रंच्ड अप हो रहा था, अब वो चीज़ यहाँ पे खत्म हो गया। अब चलते हुए भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि कितनी स्टेबलाइजेशन हमें यहाँ पे मिलती है, क्योंकि अगर स्टेबलाइजेशन इसमें भी आपको ढंग की मिल रही है विदाउट स्टेबलाइजेशन ऑन करके भी, तो मेरे हिसाब से ऐसे शूट करना ज़्यादा एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। ओके, जब हम शूट कर रहे हैं यहाँ पे Neo 2 से, एंड कुछ इस तरीके की वीडियो क्वालिटी जो है वो आपको इसके फ्रंट के कैमरे से मिल जाती है। यहाँ पे भी अगेन आपको 2K 30 FPS का ऑप्शन मिलता है, एंड कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे स्टेबलाइजेशन भी मिल जाती है। मैं चलते हुए वीडियो यहाँ पे भी शूट करते हुए आपको दिखा रहा हूँ, ताकि मोटा मोटा आपको पता चल सके किस हिसाब से स्टेबलाइजेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। भाई इस फ्रंट के कैमरे पे जब हम डायरेक्ट सनलाइट अपने फेस के ऊपर लेते हैं तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपकी यहाँ पे क्लैरिटी जो है निकल कर आती है। बट यही अगर मैं थोड़ा सा ऑपोजिट ले जाऊँ तो पीछे अगर आप देखेंगे डायरेक्ट सनलाइट है यहाँ पे, एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से ये वीडियो जो है उसको ऑप्टिमाइज़ कर रहा है। एंड मेरे फेस के ऊपर जो क्लैरिटी है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखा रहा है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब सनलाइट आपके कैमरे के ऊपर पड़ती है तो जो वीडियो है वो काफ़ी डार्क हो जाती है, बट यहाँ पे आपको वो चीज़ जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। ओके, बात करें यहाँ पे इसके बैक के कैमरे की, तो हम बैक के कैमरे में स्विच करके हैं 2K 30 FPS का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको वाइड एंगल का ऑप्शन नहीं मिलता, यहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता, डायरेक्ट आप 1x पे शूट करेंगे। एंड कुछ चलते हुए अगर आप वीडियो बनाते हैं तो कुछ इस तरीके की स्टेबलाइजेशन जो है वो आपको यहाँ पे इसके बैक के कैमरे से देखने को मिल जाएगी। बाकी यही अगर मैं थोड़ा सा सनलाइट के अंदर जाऊँ तो अगर डायरेक्ट सनलाइट हम अपने फेस के ऊपर लेते हैं तो कुछ ऐसा सा लुक जो है वो आपको मिलने वाला है। बाकी देखते हैं किस तरीके से इसका बैक का कैमरा एडजस्ट करता है। तो पीछे आपकी सनलाइट है एंड वो डायरेक्टली कैमरे पे पड़ रही है, तो कुछ इस तरीके की वीडियो क्वालिटी जो है वो यहाँ पे निकल कर आती है। बात करें यहाँ पे बैटरी की, तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको 6000 mAh की मैसिव बैटरी जो है वो देखने को मिल जाती है, बट दोनों में आपको चार्जर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको अनबॉक्सिंग में दिखाया, आपका जो Nova 2 Neo है उसके अंदर आपको 10 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है, बट यहाँ पे ये जो फोन है वो 18 वॉट तक मैक्सिमम चार्जिंग जो है वो सपोर्ट कर जाता है। यही अगर हम बात करें हमारे Nova 2 Pro की, तो इसके अंदर आपको बॉक्स के अंदर ही 18 वॉट का चार्जर मिल जाता है, बट ये 33 वॉट्स तक की फास्ट चार्जिंग जो है वो सपोर्ट करता है। ओएस की बात करें तो दोनों ही फोन के अंदर आपको Android 16 जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी 1 साल की मेजर अपडेट एंड 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो अगले 2 साल तक आपको यहाँ पे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बात करें यहाँ पे आईपी रेटिंग की, तो दोनों ही फोन के अंदर आपको IP65 की रेटिंग मिल जाती है। 65 का मतलब होता है डस्ट प्रूफ एंड स्प्लैश प्रूफ, तो भाई धूल मिट्टी से तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हल्का फुल्का पानी के छींटे पड़ जाएंगे तब भी आपके फोन जो है वो खराब नहीं होने वाले, बट हाँ बारिश में आप लेके अगर इनको घूमते हैं तो आपका फोन जो है वो खराब हो सकता है, तो इस चीज को प्लीज दिमाग में रखिएगा। बात करें यहाँ पे साउंड की, तो जो हमारा Nova 2 Neo है इसके अंदर आपको सिंगल स्पीकर का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड साउंड की अगर मैं बात करूं तो काफी डिसेंट साउंड आपको इसमें मिल जाती है। हमने इसका साउंड टेस्ट करा था, आप एक बार वो चेक करिए। लगे मुझे रहेगी रब से मिलाकर, बारी तेरी हार देना चंचला फर ना सीधा सादा मैनू लभदा नहीं हल तैनू हैंडल। बात करें यहाँ पे हमारे Nova 2 Pro की, तो इसके अंदर आपको डुअल स्पीकर स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है। दोनों ऊपर नीचे की तरफ आपको स्पीकर मिल जाते हैं, एंड दिस थिंग इज एक्चुअली प्रीटी डिसेंट, प्रीटी लाउड। एंड हमने इसका साउंड टेस्ट करा था, आप एक बार वो चेक करिए। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मुद्दे की कि हमारे जो फोन है उनका प्राइस क्या होने वाला है। तो जो हमारा Nova 2 Neo है उसके अंदर अगर आप 4 128 GB वाला वेरिएंट लेते हैं तो वो आपको 12,999 का पड़ेगा। अगर आप इसमें 6 128 GB वाला वेरिएंट लेते हैं तो वो आपको 13,999 का मिलने वाला है। यही अगर मैं बात करूं हमारे Nova 2 Pro की, तो इसके अंदर आपका अगर 6 GB 128 GB वाला वेरिएंट लेते हैं तो वो आपको 14,999 का मिल जाएगा। और यही अगर आप 8 GB 128 GB वाला वेरिएंट लेते हैं तो वो आपको 999 का जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब काफी ज्यादा लोगों का दिमाग में टेंशन रहती है कि भैया सर्विस कहाँ कराएंगे, एंड आपको सर्विस रिलेटेड किसी भी तरीके का इश्यू जो है वो नहीं आने वाला। बाकी अगर आप ये फोन लेने का सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं, तो इनकी जो सेल है वो लाइव होने वाली है 26 जून 2026 12 बजे ठीक दोपहर के फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो अगर आप लेना चाहते हैं
तो आप इन फोन्स को बाय कर सकते हैं वहां पे जाके। एंड देरी मत करिएगा क्योंकि फोन्स जो है वो काफी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। सो गाइस, ये था हमारा फुल डिटेल डेडिकेटेड रिव्यू ऑफ द नोवा 2 सीरीज, जो कि एक हमारा है नोवा 2 प्रो और एक है हमारा नोवा 2 नियो। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी एंड सारी चीजें समझ आ गई होंगी। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।